अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, कौन कौन से मेथड्स हैं, आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। द फॉलोइंग मेथड्स बाय व्हिच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टेक प्लेस। बैक्टीरिया के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीन मेथड के जरिए होती है। एक मेथड हमारे पास है बाइनरी फिशन, दूसरा कहलाता है कोनाइडिया और तीसरा है बर्डिंग। वन बाय वन हम जो है वो तीनों को डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिशन। फिशन का लफ्जी मतलब होता है तकसीम होना, दो हिस्सों में डिवाइड होना। बाइनरी का मतलब, फिशन का लफ्जी मतलब डिवाइड होना, बाइनरी का मतलब दो हिस्सों में डिवाइड होना। बाइनरी दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाम से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि ये वो मेथड होगा जिसमें बैक्टीरियल सेल जो होगा वो दो हिस्सों में क्या होगा, डिवाइड होगा। डायग्राम की मदद से मैं भी आपको समझाने जाऊंगा। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो बाइनरी फिशन है और ये सबसे मोस्ट रैपिड यानी सबसे तेजी से बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। अब मैं आपको डायग्राम की मदद से थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये आपके सामने जो है वो डायग्राम है कि ये बैक्टीरिया है। सबसे पहले बैक्टीरिया जो होता है वो इस मेथड में जो होगा वो बैक्टीरिया दो हिस्सों में डिवाइड होगा ना भाई। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया का जो है वो सेल वॉल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। अब ये जो बैक्टीरिया जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है वो बैक्टीरिया कौन सा लिया हुआ है, बैक्टीरिया एग्जाम्पल के तौर पर जो लिया हुआ वो इकोलाई बैक्टीरिया। अब ये इकोलाई बैक्टीरिया सबसे पहले क्या कर रहा है, अपना क्रोमोसोम यानी डीएनए का जो कॉन्टेंट होता है उसको डिवाइड करता है। अब वो डीएनए का जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज डिवाइडिंग, वो डिवाइड हो रहा है, उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अब बैक्टीरियल क्रोमोसोम यहाँ के मुकाबले में अगर देखें तो पहले क्या हो गया है, डबल हो गया है। फिर जैसे ही ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम की क्वांटिटी डबल हो जाती है, इसके दरमियान जो है बीच में एक इन्वेजन बनना शुरू हो जाती है, एक सेप्टा बन जाता है और ये बैक्टीरिया क्या होता है, सिंपली दो हिस्सों में जाकर क्या होता है, तकसीम हो जाता है। सिंपल था। आइए अब एग्जाम में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, थोड़ा सा मैं वो बताता चलूँ। तो यहाँ मैंने इसमें बात की, इन बाइनरी फिशन सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल सेल। एक सिंगल सेल होगा वो दो बराबर हिस्सों में जाकर तकसीम होगा। बिफोर बाइनरी फिशन अकर द सेल मस्ट कॉपी इट्स जेनेटिक मटीरियल दैट इज डीएनए। बाइनरी फिशन से पहले सेल को क्या करना होता है, कॉपी करना होता है यानी मल्टीप्लाई करना होता है अपने जेनेटिक मटीरियल जो कि क्या है, डीएनए। जेनेटिक मटीरियल डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पोल्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में ये मेथड होता है। यूकैरियोटिक सेल में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे ले जाना शुरू करते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन यानी स्पिंडल फाइबर्स वगैरह कुछ भी नहीं बनते। सिंपली जो है वो जेनेटिक मटीरियल जो है वो थोड़ा जेनेटिक मटीरियल इस पोल पे चला जाएगा, थोड़ा जेनेटिक मटीरियल इस पोल पे जाएगा। तो हमने कहा जेनेटिक मटीरियल डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पोल्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन के बगैर जेनेटिक मटीरियल डिवाइड होगा। फिर हमारे पास अ ट्रांसवर्स सेप्टम डेवलप एंड साइटोप्लाज्म इज क्लीव्ड इनटू टू रीजन ऑफ द सेल फ्रॉम द मिडल सेपरेटिंग द टू डॉटर सेल। ट्रांसवर्स सेप्टम, बीच में एक सेप्टम यानी वॉल बनना शुरू हो जाती है जो कि साइटोप्लाज्म को क्लीव्ड तोड़ देती है इनटू टू रीजन, दो रीजन में तोड़ देती है ऑफ द सेल फ्रॉम द मिडल, मिडल बीच से तोड़ेगी, सेपरेटिंग द टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगे। द बाइनरी फिशन इज अ रैपिड प्रोसेस एंड सेल अंडरगो डिवीजन एट एन इंटरवल ऑफ 20 to 30 मिनट्स। बाइनरी फिशन जो एक रैपिड प्रोसेस है और सेल इसमें जो है वो डिवाइड होता है, हर 20 से 30 मिनट में सेल जो है वो डिवाइड होने की सलाहियत रखता है। अब हमारे पास जो है वो दूसरा मेथड हमारे पास है, इन स्ट्रेप्टोमाइस Conidia appear as a small spore separating by the formation of a transverse septum at the apex of the filament। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और डायग्राम से, टेक्स्ट बुक की डायग्राम से ही आपको समझाता हूँ कि कोनाइडिया फॉर्मेशन और बडिंग क्या है। देखें भाई, दो डायग्राम है। अब इसमें ये जो एक डायग्राम जो नज़र आ रही है ना, स्ट्रेप्टोमाइस वाली, ये कोनाइडिया को शो कर रहा है। ये फिलामेंट की तरह जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसके अंदर ये होता है प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इसकी जो फिलामेंट जो है उसकी एपेक्स पे एक वॉल बन जाती है, फिर वॉल बन जाती है, फिर वॉल बन जाती है। इस तरह से जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्ट्स की शक्ल में क्या होते हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्ट्स बनते हैं। तो ये कोनाइडिया कहलाता है। पेपर में कैसे लिखना है बताते हैं।
बडिंग में क्या होगा, एक छोटा सा अनइक्वल जो है वो एक छोटा सा बड निकलेगा और वो बड के दरमियान वॉल बनेगी और वो सेपरेट हो जाएगा। जबकि कोनाइडिया में क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे, उनके दरमियान बहुत सारे, हर स्ट्रक्चर के दरमियान क्या होना शुरू हो जाएगी, वॉल बनना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे तो कोनाइडिया, और अगर एक छोटा सा अनइक्वल डिवीजन अगर निकलता है तो वो क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है। तो आइए दोनों को हम पढ़ते हैं कि क्या प्रोसेस है। ये तो सिर्फ डायग्राम से मैंने आपको बताया। तो मैंने कहा इन स्ट्रेप्टोमाइस कोनाइडिया अपीयर, स्ट्रेप्टोमाइस बैक्टीरिया की एग्जांपल है। कोनाइडिया अपीयर एज अ स्मॉल स्पोर सेपरेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स सेप्टम। कोनाइडिया जो है वो छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं ना इसमें, सेपरेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम एट द एपेक्स ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी एपेक्स यानी उसके टिप पर जाकर जो है वो ट्रांसवर्स सेप्टम बनती है। द पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट विच बियर कोनाइडिया इज कॉल्ड कोनाइडियोफोर। जहां छोटे 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 स्पोर्स होते हैं वो पूरा एरिया जो है वो कोनाइडियोफोर कहलाता है। आफ्टर मैच्योरिटी कोनाइडिया डिटेच एज अ फ्रेगमेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड जर्मिनेट ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम टू गिव राइज टू अ न्यू बैक्टीरियम। अब भाई देखो, मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको फिर क्लिक करते हुए समझा देता हूँ कि देखें भाई, ये कोनाइडिया बनाना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, कोनाइडियोफोर। अब ये जैसे ही मैच्योर हो जाता है तो अपने ये फिलामेंट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये छोटे छोटे स्पोर्स की शक्ल में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अब देखें भाई, तो यहाँ हमने कहा दिस पार्ट ऑफ द फिलामेंट विच बियर कोनाइडिया। भाई जो फिलामेंट का वो हिस्सा जहाँ कोनाइडिया मौजूद थे ना, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर, उसे कोनाइडियोफोर कहते हैं। आफ्टर मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी हो जाती है, कोनाइडिया डिटेच, कोनाइडिया अलग हो जाएगा एज अ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट के तौर पर अलग होगा फ्रॉम द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से अलग होगा, एंड जर्मिनेट ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम कहते हैं सॉलिड सपोर्ट को, तो वहां जाकर जर्मिनेट होगा टू गिव राइज टू न्यू बैक्टीरिया, वहां जाकर ये नया बैक्टीरिया बनाएगा। तो ये प्रोसेस किस में होता है, स्ट्रेप्टोमाइस नाम के बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये एग्जांपल अच्छे से याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे बडिंग की। हम बात कर रहे हैं बडिंग की। बडिंग हैज बीन ऑब्जर्व इन सम मेंबर्स ऑफ प्लैंक्टोमाइट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। बडिंग की जो भी मैंने डायग्राम बताई थी वो प्लैंक्टोमाइट्स और साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। इन बडिंग द बैक्टीरियल सेल डेवलप स्मॉल स्वेलिंग एट वन साइड विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज। एक छोटी सी स्वेलिंग अपीयर होती है, वो आहिस्ता से बड़ी होना शुरू हो जाती है। द न्यूक्लिक मटेरियल अंडरगो डिवीजन, न्यूक्लिक मटेरियल भी डिवाइड होगा, वेयर वन रिमेन्स with the mother cell and the other one with the some cytoplasm goes to the swelling। जिसमें न्यूक्लिक मटेरियल पहले डिवाइड होता है, वो न्यूक्लिक मटेरियल कुछ हिस्सा उसका मदर सेल के पास रहेगा, विच वेयर वन रिमेन विद द मदर सेल के पास कुछ हिस्सा रहेगा, एंड द अदर वन विद सम साइटोप्लाज्म, जबकि दूसरा जो है कुछ साइटोप्लाज्म के साथ क्या होगा, वो स्वेलिंग में चला जाएगा। दिस आउटग्रोथ इज द बड विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर बाई पार्टीशन वॉल। और जो आउटग्रोथ है उसे हम बड कहते हैं। जो मदर सेल से क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा बाई पार्टीशन वॉल, एक वॉल आ जाएगी, उसके जरिए वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है हाइपोमाइक्रोबियम वुल्गेर, रेब्डोमायोबैक्टीरियम वेनिलिया। ये दो बैक्टीरिया जिनके अंदर जो है वो बडिंग का प्रोसेस होता है। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।